त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना गैस जलाए, बिना खोआ, बिना मावा के भी आप बहुत ही टेस्टी मिठाइयाँ घर में बना सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? अगर नहीं यकीन आ रहा तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो मिठाई मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये बिना गैस जलाए, बिना खोया, बिना मावा, बिना किसी मिल्क पाउडर के बनकर तैयार हुई है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। क्योंकि ये इतनी टेस्टी है, साथ के साथ ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों को भी अट्रैक्ट करती है और बच्चे भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यकीन मानिए ये हेल्दी भी है। आपके अपने नियतों किचन एंड मैजिक ने एक सीरीज शुरू की है बिना गैस जलाए, बिना खोआ मावा के टेस्टी और बढ़िया मिठाइयाँ बनाने की, तो इसीलिए उस सीरीज को मिस मत करिएगा। ये उस सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट वाले एपिसोड को आपने इतना प्यार दिया कि उसी से इंस्पायर होकर मैंने दूसरी रेसिपी आपके लिए बनाई हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू नियतिस किचन एंड मैजिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ले लेना है जो भी आपके पास अवेलेबल बिस्किट हो, वो चॉकलेट फ्लेवर की ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप उसमें हैप्पी ले रहे हैं, ओरियो ले रहे हैं, जो अवेलेबल हुआ वो ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ये बर्बन अवेलेबल थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बर्बन ली है। अब आपको कुछ नहीं करना है, चाहे तो क्रीम निकाल दीजिए या फिर बिना क्रीम निकाले ही अच्छी तरीके से इसको टुकड़ों में बांट लीजिए और इसको एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसे उस बाउल में निकाल लेना है। आप चाहे तो थोड़ा छान सकते हैं अगर आपको डाउट हो कि उसमें कुछ चंक्स रह गए हैं। अब आप क्या करिए, दूध को गर्म किया हुआ दूध जो आप पका लेते हैं उसे ठंडा कर देना है और थोड़ा डालकर आपको इसको एक डो वाला फॉर्म दे देना है। ध्यान रखिए गर्म दूध नहीं डालना है, पका हुआ ठंडा दूध डालना है और आपको कच्चा दूध भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा दूध डालकर अपना एक छोटा मस्त सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। डो ऐसा होना चाहिए जो एकदम गीला ना हो, स्टिकी ना हो, आप उसको इजीली हैंडल कर पाए आगे, ऐसा आपको डो लगा लेना है। लेकिन अगर गलती से आपको लग रहा है कि आपका डो स्टिकी हो गया है तो आप क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं करिएगा, थोड़ा सा बिस्किट जो है उसको और ग्राइंड कर लीजिएगा अलग से ड्राई, उसे आप उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। आपकी डो की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। सूखा लगे तो थोड़ा सा और आप उसमें दूध डाल दीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं मुझे हल्का सा लग रहा था कि ये गीला लग रहा है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा और बिस्किट को लेकर ग्राइंड किए हुए इसके अंदर पाउडर मिक्स कर दिया। अब मेरा जो मिक्सचर है बिस्किट वाला वो एकदम परफेक्टली सेट हो गया। मुझे बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में बिस्किट का मिक्सचर चाहिए था, तो अच्छी तरीके से मैंने उसको मिला दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम परफेक्ट हो गया, हैंडल करने लायक हो गया है। तो अब आप इसको क्या करिए, इसको साइड में रख दीजिए और अब इसके अंदर जो फिलिंग पड़ने वाली है वो हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। उस फिलिंग की एक बहुत ख़ास बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये जो ऊपर का जो ट्विस्ट मैंने दिया है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे। अगर हमारे बच्चे हैं ना, उनको डायरेक्टली आप हेल्दी खिलाना चाहोगे ना तो वो नहीं खाते, पर उसी में कोई ताम झाम वाला टाइम कर दो ना तो वो बहुत ही प्यार से खाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये मेरी पहली रेसिपी के इंस्पायर होकर ही ये रेसिपी मैंने बनाई है। फर्स्ट रेसिपी मैंने बनाई तो मैंने देखा उसमें कोई कलर नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा था, तो बच्चे उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ में नहीं खाएंगे। लेकिन अब जब इसको चॉकलेट ट्विस्ट दिया है तो बच्चे उसी को मांग के खा रहे थे। तो आप अगर इसी तरीके से कुछ भी अपने बच्चों को हेल्दी खिलाना है तो इस तरीके की कुछ ट्विस्ट करके आप उनको खिला सकते हो। तो बीच की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया रोस्टेड चने, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। बिना नमक वाले लीजिएगा और बिना छिलके वाले आपको यहाँ पर लेने हैं। या फिर जो मार्केट में दालिया मिलता है ना, वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, इन भुने हुए चनों को आपको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर फाइन सा एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इस पाउडर को आपको ज़रूर से छानना है, क्योंकि कभी कभी उसमें खड़े दाने रह जाते हैं। हमें इसमें स्मूथनेस चाहिए, खड़े दाने नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसको एक बार छान लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको बाउल में निकाल कर छान लिया है। अब आपको क्या कर लेना है ना, मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा मुझे आधा कप मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया था, साथ में ले लिया है काजू। अब आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट की जगह नॉर्मल नारियल भी ले सकते हैं या फिर टोटली स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब काजू लिया है। आप यहाँ पे काजू की जगह बादाम ले सकते हैं, या तो फिर इसे भी स्किप कर सकते हैं, या तो अपने मनपसंद के इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे पिस्ता या अखरोट, ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे काजू पसंद है इसलिए मैंने काजू ऐड कर दिया है। आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लेनी है। मैंने इसमें सिर्फ आधी कप चीनी डाली थी, जिसमें ये बहुत कम मीठा हुआ था। बाद में मतलब जब मैंने टेस्ट
टेस्ट किया था। तो आप चाहे तो इसमें चीनी का जो प्रमाण है यानी चीनी का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों ही नहीं इस्तेमाल करने तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। पाउडर शुगर वाला गुड़ हो आपके पास तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद आपको अच्छी तरीके से उसको चने वाले मिक्सचर में इस तरीके से मिला लेना है ताकि गुठलियाँ वगैरह कुछ ना रह जाए। अब आपको थोड़ा सा इसके अंदर घी डालना है। अब थोड़ा थोड़ा वही ठंडा वाला दूध डालकर एक डो वाला फॉर्म आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी जद्दोजहद लगाकर यहाँ पर रोल को तैयार किया है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जब आप इस तरीके के रोल बनाते हो ना, चाहे कोई भी बनाओ, इस तरीके की प्रॉब्लम आती ही है। उसको आप अगर जितनी बार बनाएंगे ना वो टूटेगा, क्रैक पड़ेंगे। तो इसलिए आपको हल्के हाथों से धीरे धीरे बनाना है, बहुत ज़्यादा उसको पतला करने की ट्राई नहीं करनी है। नॉर्मली इसको हल्का हल्का प्रेस करके शेप दे देना है बस। उसके बाद उसको प्लेट में रख के सेट होने के लिए फ्रीज़र के अंदर आपको छोड़ देना है ताकि हम दूसरी तैयारी जब तक करें तब तक ये हमारा सेट हो जाए। तो अब मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ और हमारा बिस्किट का जो मिक्सचर था उसे मैं यहाँ पर लेकर आ जाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चौके के को ही ग्रीस करके, थोड़ा सा बेलन को ग्रीस करके मैंने सोचा कि इसी के ऊपर रोल इजीली बन जाएगा। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो आपको आगे दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या होशियारी लगाई थी और क्या ही बाद में मेरा पोपट हो जाता है। तो मैंने वही बेलन को ग्रीस किया और मैंने इसको बनाने की ट्राई की थी रोल को। लेकिन मैं इसको रोटी बनाने की जो हमारी हाउस वाइफ की आदत होती है बस उस तरीके से इसको हैंडल करने गई थी। और लास्ट में उसके हाथ में ये हुआ। तो फिर मैंने उसके ऊपर इंस्पायर होते हुए मैंने इसको क्या किया, एक बटर पेपर लिया जो मेरे पास था नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो एयर फ्रायर में हम लाइनर यूज़ करते हैं उसी को मैंने यहाँ पर ग्रीस किया और उसके बाद इस तरीके से मैंने रोल बनाने की ट्राई की। अब मैं यहाँ पे एक गलती कर रही थी, मैं उस मिक्सचर को उठाकर गोल करने की ट्राई कर रही थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है ना कि चौके को ही घुमा घुमा कर आपको यहाँ पर रोल करना है। मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे डिटेल्स भी क्यों बता रही हूँ उसका मेरा सबसे बड़ा बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसा मैं सोचती हूँ, जब मैं पहले सबके वीडियोज़ देखती थी, जब मैं खुद एक यूट्यूबर नहीं थी, मुझे भी यही लगता था कि यार कितना परफेक्ट है, सबसे बन जाता है, सिर्फ मुझसे ही नहीं बनता। तो ये एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता, हर किसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता। रियलिटी जल्दी कोई नहीं दिखाता, यही दिखाता है कि बस देखो परफेक्टली बनाया और परफेक्टली बन गया। तो ऐसा नहीं है, सभी से गलतियाँ होती है। हर कोई रेसिपी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे आप भी देख रहे हो रोल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। चाहे आप ये रोल बना रहे हो, चाहे आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से जेंटली रोल करने के बाद अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो कटे हुए वो आप इस तरीके से उसके ऊपर लगा दीजिए ताकि वो और सुंदर दिखने लग जाए। मेरी पूरी इच्छा थी खसखस या पिस्ता लगाने की, पर दोनों में से एक भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मेरे पास जो था मैंने वही लगा दिया और मैं इसको बारीक नहीं काट पाई। आप इसको बारीक काट करके लगाएंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अब इसको टाइटली रोल करके बस फ्रिज के अंदर रख देना है 2 घंटे के लिए। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट रख दिया था क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का टाइम सिर्फ रात को ही मिलता है। तो मैंने एज इट इज़ उठाकर इसको रात को रख दिया था और मॉर्निंग में मैंने इसका दूसरा शूट करके ये वाला मतलब शूट किया है मैंने। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप देख सकते हो कितने आराम से ये रोल हमारे कट कर तैयार हो रहे हैं। आप इसको 2 घंटे रखते, 4 घंटे रखते तो भी ये ऐसे ही कट कर निकल के आते हैं और कितने स्मूथ और कितने परफेक्ट बने हैं। इसी तरीके से आपके भी बनेंगे, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब एक और बात कि इन रोल्स को आपको फ्रीज में ही रखना है। तो अब आप इसको तुरंत काट के सर्व कर लीजिए या फिर जब आपको सर्व करना हो तब कट करिए, रोल एज इट रहने दीजिए, ये आपके ऊपर मर्ज़ी पर है। लेकिन एक बार ज़रूर से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इसको ओरियो के साथ अगर बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा लगता है क्योंकि ओरियो में हल्की नमकीनपन होती है तो इसका जो स्वाद है वो और बढ़ जाता है। लेकिन हमारी ये रेसिपी भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। इस तरीके से ही आपकी हर रेसिपी बनेगी अगर आप ट्राई करेंगे चाहे किसी भी बिस्किट के साथ में। इसके अंदर की फिलिंग भी कितनी परफेक्टली सेट हुई है और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट है। अगर आपको टेक्सचर भी आया है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, पसंद आते हैं वीडियो तो प्लीज कमेंट में ज़रूर से ट्राई करिएगा। अपने कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी नई नई वीडियोस को अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आपके अपने नियति किचन मैजिक पे इस तरीके की अमेजिंग टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़
रेसिपीज़ आती रहती हैं, बच्चों की भी फ्रेंडली रेसिपीज़ आती रहती है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं खो ना जाऊँ इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते एंड स्क्रीन के घेवर की रेसिपी को बिल्कुल मिस मत करना। सभी सीक्रेट टिप्स मैंने वहाँ पे बताई है। हलवाई स्टाइल घेवर आप घर पर बना लोगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। कोई ये नहीं बताएगा जो प्रॉब्लम्स और उसकी सॉल्यूशन मैंने बताई है। ज़रूर से देखना और मेरी डेजर्ट वाली प्लेलिस्ट बिल्कुल भी मत भूलना। एंड स्क्रीन पर दोनों ही मैंने वीडियो लगा दी है, जाते जाते ज़रूर से चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। बाय बाय एंड राधे राधे।